समाधि पे गए, वही चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था महात्मा गांधी। हाँ, वो कहला कोई जानता नहीं है। तो इतना दोगला ये चोगला जो कहाँ गया, इसको कौन बैठा रहा भाई कुर्सी पे, और कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है, कौन दलाल सपोर्ट कर रहे हैं इतने इसको। हाँ, तो शपथ इसको चपट मिलने वाली है और अपट जाएगा ये। क्या करा, ये पुरानी वाली पार्लियामेंट जो थी, सबसे पहले की जो पार्लियामेंट रही है, उसमें से इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की उनकी मूर्तियों को इन्होंने बिल्डोजर से ढा दिया, महात्मा गांधी की मूर्ति को, बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को भी ढा दिया इन्होंने। तो ये वो लोग देश के लोग को बर्बाद कर रहे हैं और उनका समर्थन कर रहा है ये जो नीतीश कुमार और ये का नाम है चंद्रबाबू नायडू। जबकि आंध्र की जनता गालियां दे रही है चंद्रबाबू नायडू को, बुरी तरह थूक रही है इसके मुंह में। जो उठाई गिरे जो इनको गाली देते भारत के लोगों को, भूतनी को पहुंच तो जाओ, तुम्हारी औकात है, वहां जाओ अयोध्या। अरे इनको भेजो ना अयोध्या जाके गाली दे के दिखा, भूतनी के वहीं गाल देंगे। तो कौन मान रहा है ये? कहा इसको प्रधानमंत्री का मैंडेट थोड़ी आता, तो पूरा आता। कौन इसे स्वीकार कर रहा है? खुद आरएसएस स्वीकार नहीं कर रही इसको, भाजपा स्वीकार नहीं कर रही। कौन सी? अरे ये तो गिरेगी कुछ दिनों बाद ही, इसका मुंह तोड़ गिरेगी। नन्ना भाई, क्या लग रहा है? मोदी जी आज सुबह से देखिए पहले गांधी समाधि पे गए, फिर संविधान को सर से लगाया। ये तो वैसे ही कर रहा है जैसे नाथूराम गोडसे ने पहले गांधी जी के पैर छुए फिर गोली मार दी दाएं दाएं। वैसे काम कर रहा है, उसी संविधान को खत्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी क्या करा, ये पुरानी वाली पार्लियामेंट जो थी, सबसे पहले की जो पार्लियामेंट रही है, उसमें से इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की उनकी मूर्तियों को इन्होंने बिल्डोजर से ढा दिया, महात्मा गांधी की मूर्ति को, बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को भी ढा दिया इन्होंने। तो ये वो लोग हैं और संविधान का पहले मत्था टेक के दिखा रहे हो, बाबा साहब की मूर्तियों को चकनाचूर कर रहे हैं। तो ये क्या देश के हित में है? और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए राजनीतिक दल जो नहीं चाहते। मैं तो पहले ही कहा था, इन्होंने इसी वजह से नया संसद भवन बनाया ताकि बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति इनको हजम नहीं हो रही थी पिछली वाली पार्लियामेंट में, इसलिए नया बनाया। मगर इसमें से भी इन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया मूर्ति को, बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को बिल्डोजर से तोड़ दिया। मगर कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत सारे नेता बनते ना, कोई नहीं खुल के बोल रहा, कोई आंदोलन नहीं हो रहे हैं। अरे मायावती कहाँ गई? मायावती भी नहीं बोल रही। चंद्रशेखर रावल को बोलना चाहिए। कहाँ गए सब लोग? मर गए क्या? और कहाँ गए जो ओबीसी कर रहे? कहाँ राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? खुल के आए कर रहे हैं प्रोटेस्ट? अरे कहाँ कर रहे हैं? खुल के करें ना, है सब कर रहे हैं खुल के। कहाँ गया है इंडिया गठबंधन? मर गया इंडिया गठबंधन। अब है बाबा साहब की मूर्तियों पे बिल्डोजर फैला दिया है और महात्मा गांधी पे, और फिर जाके महात्मा गांधी की समाधि पे जाके दिखाता है ये नौटंकीबाज उसको। और लेकिन आज मोदी जी महात्मा गांधी की समाधि पे गए, वही चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था महात्मा गांधी। हाँ, वो कहला कोई जानता नहीं है। तो इतना दोगला ये चोगला जो कहाँ गया, इसको कौन बैठा रहा भाई कुर्सी पे, और कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है, कौन दलाल सपोर्ट कर रहे हैं इतने इसको। हाँ, तो शपथ इसको चपट मिलने वाली है और अपट जाएगा ये। बरसात आने से पहले रपटेगा, ऐसा मुंह के बल गिरेगा। देश की जनता जो है जागने वाली है। अभी तो कंगना राणावत को चपट पड़ी है ना, इसके भी पीछे पड़ेगी पब्लिक देश की, इसका बुरा हाल करेगी। जो महात्मा गांधी महापुरुष और बाबा भीमराव अम्बेडकर और शिवाजी महाराज की जो मूर्तियां तोड़वा रहा हो, ये ऐसा आतंकवादी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। देश के देशभक्त राष्ट्रभक्तों की मूर्तियां तोड़वा रहा हो। किसने? जनता ने। कहा चुन लिया? कोई चुना नहीं है इसको। ये तो मैंडेट भाई मशीनों का है, मशीनों से आए। और विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा, विपक्ष भी मिला हुआ है। नहीं इस तरीके से मूर्तियां तोड़ देगा कोई? बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी इसने। मंत्रिमंडल में भी चेंज हो रहा है भाई। 14 अप्रैल को जो पुरानी वाली पार्लियामेंट में लोग इकट्ठे होते थे, बाबा साहब की मूर्ति वो तोड़ दी इन्होंने। अब बताओ मुझे, तो कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं? कहाँ गई मायावती? है कहाँ गया हेगड़े फेगड़े जो है इनका, ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, कहाँ गया वो? क्या ओबीसी है, दलित है? कहाँ मर गए सब? है बाबा साहब को मानने वाले। हम लोग तो चिल्ला रहे, आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, अपनी अपनी जगह चिल्लाते हैं, मगर कोई होता ही नहीं है। इंडिया गेट से वो भी तो हटा दिया था, अमर ज्योति। हाँ, अमर ज्योति पता नहीं क्या क्या हटाया इन्होंने। और अपने बाप की मूर्ति वहां लगाएंगे, उसका नाथूराम गोडसे की मूर्ति इनकी लगाएंगे। जो लोग जो थे सावरकर फावरकर, जो लोगों ने दलाली करी अंग्रेजों के साथ मिलके, इस देश को बर्बाद कराया, जो चुगलखोर, ये आतंकवादियों से मिले हुए लोग, ये लोग देश के लोग को बर्बाद कर रहे हैं और उनका समर्थन कर रहा है ये जो नीतीश कुमार और ये का नाम है चंद्रबाबू नायडू। जबकि आंध्र की जनता गालियां दे रही है चंद्रबाबू नायडू को, बुरी तरह थूक रही है इसके मुंह में। हाँ, पोस्टर भी जला रहे, इसको भी जला देंगे। इतना मतलब कि उग्र हो रहे हैं लोग। और पूरे भारत के अंदर ऐसे लोग हो जो महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। पहले तो इंसानों के भी, अब तो महापुरुषों की बिल्डोजर से मूर्तियां तोड़ रहे हैं। क्या ये तोड़ रहे हैं? इनकी विचारधारा से डरे हुए हैं। ये बाबा साहब की शकल देखते इनका मुंह निकल जाता है। इनके जो है ना कांपते हैं, और उससे क्या नाम है, महात्मा गांधी से कांप रहे हैं। क्या भाई शांति का पुजारी है और उसका डबल गेम कर रहा है। गुजरात का होके
गुजरातियों की मट्टी खराब कर रहा है। बापू की मूर्तियां तोड़ दी है इनका, महात्मा गांधी की। और कांग्रेस भी चुप है, कुछ नहीं बोल रही और कह रहे पूरे विश्व में बापू को मानते हैं। कांग्रेस का वो कह रहा हो खेड़ा फेड़ा, समझे। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरे कॉन्फ्रेंस से क्या रोड पे आना है, जब तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, चुनाव तक की भारत जोड़ो यात्रा थी बे, है बे भूतनी के, बाहर निकल, है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो, अबे निकलना। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी। लेकिन क्या लगता है अब मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज शपथ है, अब क्या नया बदलाव? देखा कुछ नहीं बदलाव आएगा, सिर्फ फूल ले गए, वो फूल देगी इसे, चेली इसकी, समझे ना, जिसके थपाट पड़ी थी, है अगला फूल नहीं ले रहा, कह रहा ये कौन सा फूल है, गुलाब का नहीं चाहिए था उसे, कमल का चाहिए, कीचड़ वाला जिसमें बदबू आ रही हो, है वो नहीं दिया उसे, सूंघने की आदत है ना बदबू, है। क्या लग रहा है अयोध्या में देखें, जहाँ एक तरफ बीजेपी हारी है, राम मंदिर का बड़ा मुद्दा था, वहीं हिंदुओं को अब किन शब्दों से बोला जा रहा, गाली दी जा रही है? कौन दे रहा है? जनता, कौन सी जनता? कुछ लोग हैं जो कौन है वो? नाथूराम गोडसे की नाजायज संतान होंगे। हाँ, कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था वो भी है उन्होंने। हाँ, तो उनमें भी वो भी होगा ना उन्हीं में से। ये उठाई गिरे जो इनको गाली देते भारत के लोगों को, भूतनी को पहुंच तो जाओ, तुम्हारी औकात है, वहां जाओ अयोध्या। अरे इनको भेजना है अयोध्या, अयोध्या जाके गाली देके दिखा, भूतनी का वहीं गाड़ देंगे। राम ने खुदा हरवाया, राम को ये लाएंगे, भूतनी को तुम दल्लो कह दो, तुम्हारी औकात है जो राम के बारे में बोल दो। राम ने हरवाया भूतनी के, राम को वो ले आएगा मोदी, सिंबल क्या हो गया ये? है जब तक राम लाया, राम को तो लाया। मोदी जी भगवान राम का नाम नहीं ले रहे, केवल प्रभु जगन्नाथ का नाम ले रहे हैं। राम का नाम नहीं, इसका तो बाप भी बदलता रहता समय समय पे, माँ भी बदल देता है, प्रकट हो जाता है, कभी खुद ही विष्णु का अवतार। क्या है ये? इसका इलाज क्यों नहीं कराते? इसका इलाज कराओ, चेकअप कराओ, नीतीश कुमार का भी कराओ। अरे नीतीश कुमार का पागल तो नहीं होगा नीतीश कुमार, वो भी भूल जाता उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे यही नहीं पता होता मैंने कब क्या बयान देना। क्या इन्हें पागलों को देश के ऊपर कितने बैठा दिया चूतियों को, है। हाँ, पैर छूता है, मतलब बेशर्मी के चाटने की भी हद होती है। गुई खा ले तू उसका, गु क्यों नहीं खा लेता है नीतीश कुमार उसका? इतनी हद होगी, मेंटली डिस्टर्ब है क्या बिल्कुल है? तो पागल देश के ऊपर हकाबिज हो गए। ऐसे लोगों से देश को बचाना पड़ेगा। देश किस खतरे में जा रहा है ये देखने की जरूरत है। महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है और ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को मजाक बनाया जा रहा है। ये मोदी ने तो इतना मजाक बना कर हम पे प्रकट है। किसने? जनता ने। किसने ने क्या नहीं बोला? आप लोगों ने इतना विरोध किया मोदी जी। हाँ तो करा दो, मान तो गए, इसको कौन मान रहा है? ये कहा इसको प्रधानमंत्री का मैंडेट थोड़ी आता तो पूरा आता। कौन इसे स्वीकार कर रहा है? खुद आरएसएस स्वीकार नहीं कर रही इसको, भाजपा स्वीकार नहीं कर रही। ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कौन से? अरे ये तो गिरेगी, कुछ दिनों बाद ही इसका मुंह तोड़ गिरेगी बुरी तरीके से। मगर उससे पहले इसने जो हरकतें की है, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़वा दिया इसने पुरानी पार्लियामेंट में से। कौन है? नीतीश कुमार मर गया है बोले, शिवाजी महाराज की मूर्ति को तोड़वा दिया है, इसको क्या नाम है, महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़वा दिया पार्लियामेंट के सामने से। और क्यों तोड़वाया? और दूसरी तरफ मत्था टेकने जा रहा है कि हम महात्मा गांधी को मान रहे। तो ये सब नौटंकीबाज है, सब चोर है ये। लेकिन हमने पहले भी देखा कि कई सरकारें थी जो 6 महीने या फिर 15 दिन में गिर गई। क्या 13 दिन में? क्या इस बार भी सरकार भाई ये शपथ ग्रहण ले लेगा, सरकार से समर्थन लेके देखना, राहुल गांधी को भी जेल में डाल देगा, सबको जेल में डालेगा। अभी देखना तुम्हारी ऐसी तैसी सबकी कर देगा ये मोदी, फिर बताएगा तुम्हें ढंग से, क्योंकि सरकार वन मैन शो हो जाएगा। देखे ना, जयंत चौधरी मंत्री बन रहे हैं, निर्मला सीतारमण मंत्री। अरे सब मंत्री बन रहे हैं, सब पप्पी झप्पी लेंगे अब खूब। वो भी लेगा, वो कौन है, क्या नाम है, रामविलास पासवान का लौंडा आ गया। पहली फिल्म आई थी उसकी, चिराग पासवान, तू आसमान मैं जमी आसमान। हाँ, तो उसके साथ है। अरे मोदी जी वो गुलाब लेके गई थी मोदी के लिए, वो जिसका भी थपाला जो लगा था मुंह पे चपाट, हाँ टंगना उठावत, तो वहां तक कुछ नहीं उसका लिया ही नहीं, दूसरे हाथ जोड़ के नौटंकी दिखा दी। और वो चिराग पासवान के गले लग गए एकदम, एकदम ऐसे जैसे वो वैलेंटाइन डे मना रही हो। हाँ, तो इंसानियत ऐसे चलेगा। तो ये इसलिए तो टिकट दिया था कि भाई मुजरा होगा नई लोकसभा में, मुजरे के लिए नहीं चाहिए, छरेरी चाहिए, पतली चाहिए, तो मुजरे के लिए तो प्रोफेशनल है। मोदी जी ने कहा था मैं शपथ लेते ही 6 बड़े ऐलान करूंगा। हाँ, अरे पहला ऐलान है आइटम सॉन्ग कंगना रनावत का शपथ ग्रहण समारोह में। हाँ, पहला आइटम सॉन्ग होगा। हाँ, दूसरा ऐलान होगा कि भाई मूर्ति तो तोड़ी थी इसने सारी, बाबा साहेब की, महात्मा गांधी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, सबकी तो तोड़ दी मूर्तियां। उसके बाद इन्हें सबको भी पक्षियों को जेल में डालेगा। और उसके बाद जितने भी हैं जो चैनल वाले, यूट्यूब फूट्यूब वाले, जितने जो तुम ज्यादा दिखाते हो ना मुझे, सबसे पहले तुम्हें घुसेड़ेगा अंदर जेल के अंदर, और मुझे तो छोड़ेगा ही, वो पता है इसके भाई है क्या। और हम जैसों को छेड़ेगा तो उसे आप कह रहे हैं कि आपको नहीं छोड़ेंगे, तो आपको डर नहीं लग रहा है? काहे का डर? काहे का डर? मोदी जी तीसरी बार। अरे हम तो क्रांतिकारी है भाई, डर काहे का? गोली तो मारेगा, मार दे, मार देना, जेल में नहीं ले, मारना गोली। हम तो कहते जेल भेल छोड़, तू काम खत्म कर हमारा। हम तो परेशान है तेरी शकल देख के, बहुत नहीं क्या मरता क्यों नहीं है तू।